हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अपने घरों पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना अपना काम टाइम से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.4, लेकिन 6.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे से बेसिक्स जो हमें पढ़ने में बहुत अच्छे लगेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में बात करनी है। वो कौन कौन से स्पेशल ट्रायंगल है? वैसे तो मैं उनके बारे में आपको पहले से ही बता चुका हूँ, लेकिन अब फिर थोड़ा सा और ज्यादा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और वो है दो स्पेशल ट्रायंगल। एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कोई दूसरे ट्रायंगल का नाम गेस कर सकता है? यस, एंड द सेकंड इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल हैं स्पेशल। क्या है? स्पेशल हैं, ठीक है। तो आपको बारी बारी से इनकी डेफिनेशन भी लिखनी है और इनकी जो थोड़ी सी स्पेशलिटी है कि इसके अंदर क्या खास बात है वो भी लिखना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब वैसे तो मुझे पता है आपको इन दोनों के बारे में सब कुछ पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 साइड इक्वल, आइसोस्केलस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल। बस वही कुछ थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। A triangle in which all 3 sides are equal is known as equilateral ट्रायंगल, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इसकी खास बात क्या है? इट्स ऑल एंगल्स, या फिर आप लिख सकते हो ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is of 60 डिग्री। आपका अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका डायग्राम भी बना लेना साथ के साथ में। सभी साइड्स तो क्या होंगी? इक्वल, और जिसके अंदर एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे? वो आपके 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। ये इसकी क्या है? खास बात है कि सभी साइडें इक्वल और सभी एंगल्स भी इक्वल, और वो भी एक सेम वैल्यू के, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। ये खास बात थी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। अब यही कुछ खास बातें हमारे आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर भी होंगी, और वो क्या है वो देख लेते हैं। अ ट्रायंगल इन विच एनी two sides are equal is known as isosceles triangle, ओके, ठीक है। इसकी खास बात क्या है? ठीक है, खास बात यह है इट्स बेस एंगल। अब ये बेस एंगल क्या है वो थोड़ी देर में बताता हूं। इट्स बेस एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये इसकी क्या है? खास बात है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब देखिए, एक ट्रायंगल है, वैसे तो मैं आपको बेस बता चुका हूं क्या होता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। अगर मेरा ट्रायंगल ABC है, ठीक है। अब इसके अंदर तो क्या था, यहां पे तो हम कह सकते थे, अगर A, B और C की बात कर रहे हैं तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तीनों साइड आपस में इक्वल है। लेकिन इस ट्रायंगल में क्या है, ये दो साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। ये दोनों साइड क्या है?
इक्वल, इनको बोलते हैं इक्वल साइड्स। और जो थर्ड साइड है जो इक्वल नहीं है उसे बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे? बेस। इन दोनों लाइंस क्योंकि दोनों इक्वल है तो इनको क्या बोलेंगे? इक्वल साइड्स। और जो साइड इनके अलावा बच गई है उसे बोलते हैं बेस। ये हमेशा याद रखना है। अब ये बेस आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर दो एंगल बने हुए हैं, एक और दो। इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? बेस एंगल्स। ओके। और खास बात क्या है कि ये दोनों ही एंगल्स हमेशा इक्वल रहेंगे। मान लीजिए अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का रहेगा? 40 डिग्री का। यानी कि वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन ये जरूर फिक्स है कि दोनों की वैल्यू हमेशा ही सेम आएगी, चाहे वो कोई भी वैल्यू क्यों ना हो। अगर वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो दोनों ही बेस एंगल्स आपके इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये थी इसकी खास प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की खास प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में? ट्रायंगल की खास प्रॉपर्टी के बारे में। और देखो ये इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं इसकी बात, है ना? इतनी अच्छी बात है तो सुननी तो चाहिए। देखो अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्यूट है, राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज है, या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केलस है, या फिर हमारा स्केलन ट्रायंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा है, वो सब ट्रायंगल्स के ऊपर अप्लाई होगी। ये प्रॉपर्टी सभी ट्रायंगल्स के ऊपर अप्लाई होगी। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है द सम ऑफ एनी टू साइड्स, द सम ऑफ, या फिर हम इस थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं ताकि आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ आए। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या कहा मैंने? अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन फिर भी थोड़ा रिपीट कर देता हूं। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज greater than third side of the triangle। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है उसके अंदर 3 साइड्स है, अगर आप कोई भी 2 साइड ले लेते हो, ठीक है, आपने 2 साइड चूज कर ली और इनका सम कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे शायद और अच्छे से समझ आएगा। 5, 4 एंड 3, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया। ये इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, अपनी तरफ से मैंने चूज किया है। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहता है, आप कोई भी 2 साइड ले लो, यानी कि 1 और 2, इनका सम करो। 5 + 3 कितना आया? 8। क्या ये 8 आपकी थर्ड साइड से ग्रेटर है या नहीं? बताओ, 8 इज ग्रेटर देन 4 और नॉट? यस, 8 इज ग्रेटर देन 4। द सम इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये क्या है? सम। किसका सम? सम ऑफ एनी टू साइड। और ये क्या है? थर्ड साइड। समझ में आई बात? छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहा मैंने? सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इक्वल टू भी नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं होगा, हमेशा क्या रहना चाहिए? ग्रेटर रहना चाहिए। और ये सिर्फ, ये तो भी मैंने क्या किया, एक केस लिया है। हम एक ट्रायंगल में 3 केस बना सकते हैं। वो कैसे? अभी मैंने किसको ऐड किया है? 5 एंड 3 को। अब मैं 5 और 4 को ऐड करके देखता हूं। 5 + 4 विच इज इक्वल टू 9, बट ग्रेटर देन द थर्ड साइड 3। एक और केस बन सकता है, वो कौन सा है? अभी तो 5
4 किया था, 5 3 किया था, एक केस रह गया 3 + 4, ये रहा। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, 3 + 4 कितना आएगा 7, विच इज ग्रेटर देन, इन दोनों का सम किससे आया, ग्रेटर आया थर्ड साइड से, है ना। अब देख लो आप, तो ये कंडीशन आपकी हर एक पार्ट में ट्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक तो ट्रू करके दिखा दिया और कोई दूसरा क्या है, या तो इक्वल हो रहा है या फिर स्मॉलर हो रहा है। ऐसा होगा तो हमारा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ सच ट्रायंगल in which the sum of two sides is equal to or less than the third side। अगर इन दोनों साइड्स का, किसी भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल हो जाए या उससे छोटा हो जाए तो आप वो ट्रायंगल बना ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप ट्राई भी कर सकते हो, अगर ऐसा ट्रायंगल बनाना चाहते हो तो आप ट्राई भी कर सकते हो। स्केल आपके पास है, आप देखो, मेजर करो, लाइंस लगाओ और देखो कि ऐसा हो सकता है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज के हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो मैंने पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोस्केलेस ट्रायंगल का बताया था वो भी आपको फेयर नोटबुक में लिखना है, और ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी लिखवाई है ये भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे बनते हैं 3 केसेस। अब वो 3 केस भी आपको साथ के साथ लिखवा देता हूँ, वो भी आपको फेयर नोटबुक में इसके नीचे लिखनी है। अब वो क्या रहेगा, AB, यहाँ लिख देना इन ट्रायंगल ABC, कोमा लगाओ, AB + BC इज ग्रेटर देन AC। उसके बाद AB + AC इज ग्रेटर देन BC, और लिख सकते हो AC + BC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, आपने 3 अलग अलग केस ले लिए और तीनों ही केस क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। मान लीजिए एक भी केस बीच में ऐसा हो गया, मान लीजिए ये दोनों तो ट्रू हो रहे हैं लेकिन ये ऐसा हो गया, या फिर ये मान लीजिए ऐसे हो गया, तो फिर आपका ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हमेशा ही तीनों केस में क्या रहना चाहिए, सम आपकी साइड से ग्रेटर रहना चाहिए। यानी कि अगर आप कभी भी किसी ट्रायंगल की कंडीशन को चेक कर रहे हो तो आपको 3 अलग अलग केस चेक करने पड़ेंगे। आई होप दिमाग में बात बैठ गई होगी और आपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.4। स्टूडेंट्स, आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो, इसमें क्या लिखा हुआ है, आप ये बताओ क्या अगर जो ये आपके सामने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो साइड्स दी हुए हैं ट्रायंगल की, क्या इन साइड से कोई ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है क्या नहीं। तो उसका अभी हमने तरीका देखा था, क्या कहा था, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अगर थर्ड साइड से ग्रेटर हुआ तो ठीक है, अगर एक भी केस में ऐसा हुआ कि इक्वल या लेस देन हुआ तो हमारा ट्रायंगल नहीं बन सकता। ओके, चलो ट्राई करते हैं। फर्स्ट केस में यहां पर ट्राई करेंगे, हेयर 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू थर्ड साइड, एंड 3 + 5 is equal to 8 which is greater than the third side, and 2 + 5 is equal to 7 which is greater than 3। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या कहा था, जो आपका सम है ना, वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। इन दोनों केसेस में तो क्या है, ग्रेटर, लेकिन इस केस में क्या हो गया, ये हो गया इक्वल। और जबकि अगर ट्रायंगल बनाना है तो 3 केस हैं और तीनों केस में वैल्यू ग्रेटर रहनी चाहिए। तो ये क्या ट्रायंगल बन सकता है, नो। तो यहां लिख देंगे नो, आंसर इज नो, बिकॉज in case of 2 + 3, 2 + 3 is equal to 5, the sum of 2 sides is not greater than the length of
third side. So it is not possible to have a triangle, to have a triangle with given sides. क्योंकि आपके एक केस में क्या हो गया, साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, यानी कि दोनों साइड का जो सम है वो ग्रेटर नहीं है थर्ड साइड से, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई ट्रायंगल बनाया जा सके। सिंपल था आई थिंक, है ना। अब यहां पे 3 केसेस देखते हैं। हेयर 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9 बट ग्रेटर देन थर्ड साइड 7. 7 + 6 is equal to 13 but greater than 3. 3 + 7 which is equal to 10 but greater than 6. फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तीनों ही केसेस में आपका जो सम है ना, ये जो सम है वो क्या है, ग्रेटर, तो आपका ये ट्रायंगल पॉसिबल है। क्या लिखोगे, बिकॉज in all 3 cases the sum of length of two sides, the sum of length of two sides of triangle is greater than the length of third side. So yes, it is possible to have a triangle with the given sides, यानी कि तीनों ही कंडीशन क्या है, ट्रू है, इसलिए एक ट्रायंगल इन साइड के साथ बनाना पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में एक थर्ड पार्ट और है, वो भी आपको इसी तरीके से पहले तीनों केसेस आपको बनाकर देखने हैं। अगर तीनों केसेस में ग्रेटर आता है तो पॉसिबल, अगर 3 में से किसी एक केस में भी इक्वल टू या लेस देन आ गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में तो बस इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।